फ्यूचर में जाके एक जिम्मेदारी को संभालें। दीक्षा, इसमें दीक्षा का प्रोसेस भी है, लेवल 1, लेवल 2, यानी फर्स्ट इनिशिएशन हरिनाम इनिशिएशन 2-2.5 साल में हो जाता है, फिर 5 साल में लगभग ब्राह्मण दीक्षा हो जाती है उसकी। तो किसी के गाइडेंस में रहेगा तो वही तो रिकमेंड करेगा, गुरु तो पर्सनली देखने आ नहीं रहा किसी को। आप भक्ति करते 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 कोई बोलेगा कि नहीं ये सही हो गया है, सारा चीज़ फॉलो कर रहा है, तो इसका नाम रिकमेंड कर देते हैं, तो फिर हम भेज देते हैं। और इस आश्रय प्रोग्राम में मैक्सिमम टाइम हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ ही पढ़ाते हैं, ताकि प्रभुपाद जी का मूड हमें पता चल रहा है। फिर अथॉरिटी फॉलो करने का सिस्टम है, जैसे मैंने बताया डिफरेंट लेवल से 7 लेवल्स तक। तो लेवल 1 का जो बच्चा होगा, स्टूडेंट होगा, वो लेवल 2 के लीडर को फॉलो कर रहा होगा। लेवल 2 में जो 10 लोग होंगे मान लीजिए ग्रुप में, तो 10 लीडर हो गए, और हर लीडर के अंदर 15-15 लोग होंगे। तो लेवल 2 का जो मेंबर है वो लेवल 1 का लीडर हो गया, तो उसको आदत होगी अथॉरिटी फॉलो करने की, अदरवाइज क्या होगा, बेसिकली चलेगा लाइन में। फिर हर व्यक्ति के लिए शेल्टर है, मैंने बताया कि जो नए हैं, पुराने हैं, लीडर हैं, मेंबर हैं, सबको नरिशमेंट मिलना चाहिए। मैं हमेशा पूछता हूँ, कोई बोलता है मैं बोला किससे काउंसलिंग ले रहे हो, तो बोलते हैं मैं फलाना ड्यूटी से ले रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा वो किससे ले रहा है, ये ज़रूर पूछना चाहिए। आप किसी से काउंसलिंग ले रहे हैं, वो भी किसी से काउंसलिंग ले रहा है, तब तो फ्लरिश होगा, तब तो फ्लो होगा, है कि नहीं। जिस प्लग में आपने अपना सॉकेट लगाया है चार्ज करने के लिए, वहाँ तक बिजली आनी चाहिए, वो कहाँ से आ रहा है। हम तो यहाँ से ले रहे हैं बिजली, पर बिजली आ भी रही कि नहीं आ रही ऊपर से, तो पावर हाउस से पहुँचना चाहिए। तो कोई काउंसलिंग ले रहा है, उसका कोई काउंसलर होना चाहिए, तो इसमें फ़ायदा होता है। चैलेंज एंड बेनिफिट्स। चैलेंज क्या आता है, अनस्टेबल क्राउड है, आ रहे हैं जा रहे हैं, आया राम गया राम, बहुत इजीली आते हैं, 1 साल 6 महीने के लिए रहते चले जाते हैं। कॉलेज में प्रीचिंग में बड़ा आसान होता है, 4 साल रहते हैं, लेकिन यहाँ पर रहता है, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन स्टे रहता है, और उनका अपने टारगेट्स होते हैं, उन्हें जॉब लेना होता है स्टूडेंट्स को, तो स्ट्रगल होता है उनको। तुरंत किसी सिटी में जॉब मिलता है, दूसरी सिटी में जाते हैं, दिल्ली में मिलने के चांसेस कम है, तो ये सब चैलेंजेस आते हैं। बेनिफिट्स क्या है कि एक ही जगह में क्राउड मिल जाता है, और वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, जॉब ढूंढ के परेशान रहते हैं। कोई सुसाइड करने जा रहा है तो हम उसे पकड़ ले, भाई सुसाइड मत कर, अपना जीवन हमें दे दे। एक सच की घटना है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक डिवोटी है, वो नाम बाद बताऊँगा, वो डिवोटी हैं, वो हम जिया सराय में रहते थे तब, शुरू 2002 की बात है। तो मैं टेरेस पे गया था, कपड़े सूख रहे थे, मैं लेने गया था, तो मैं देखा ना छज्जे के उस तरफ लड़का खड़ा है, तो मैंने डेट देखा, तो डेट देखा आज IAS का रिजल्ट आया हुआ है, मुझे लड़का जंप करने वाला है 5th फ्लोर से। तो मैं अब दौड़ने जाऊँगा तो कूद जाएगा, वो जल्दी कूदते हैं, कूदने वाले सोच रहा होगा कूदने के लिए ना, अगर दौड़ पकड़ने जाओगे तो वो सोच लेगा जल्दी कूदना, ऐसा होता है। तो मैं उनके बोला, मतलब एक्सक्यूज़ मी आप यहीं रहते? बोला हाँ। बोला मकान मालिक कहाँ रहता है? बोले वो घर में रहता है। बोला बड़ा एग्जॉस्ट फैन लगाने, बोला अभी तो लगाया नहीं, अजीब आती है, बोलते बोलते पास चला गया। बोला कैसा आदमी, आप लोग फैसिलिटी देते हैं कि नहीं देते हैं? उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया। फिर उसका हाथ पकड़ के बोला इधर क्या कर रहे हो, इधर आओ, इस तरह बात करो, तो इस तरह आ गया। तो बोला उधर जंप कर रहे थे? बोलता हाँ। आपको कैसा पता चला? बोले देखो जंप करोगे तो 2 फ़ायदे हैं, एक फ़ायदा है कि अपाहिज कोटा में सिलेक्शन हो जाएगा आपका, विकलांग कोटे से, मरोगे तो हो नहीं, वो हो सकता है। दूसरा फ़ायदा आपकी माँ बाप का खर्चा बच गया, ज़िंदगी भर खर्चा नहीं देंगे आपको, कितना बढ़िया है ना। तो बोले नहीं दोनों ख़राब लग रहा है मुझे। बोला आप इसलिए मरना चाहते हो कि माँ बाप ने जो पैसा दिया वो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, पर मैं बताता हूँ आप सक्सेसफुल हो कैसे। मैंने बोला बताइए, मान लीजिए UPSC के 1000 सीट निकलते हैं, आप तैयारी करते हो और 1001वां व्यक्ति हो आप, ठीक, पर आपका सीट नहीं है, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनकी प्रॉब्लम, उनके पास सीट नहीं है भैया। अगर 1001 सीट होता तो आपका सिलेक्शन हो जाता, तो सीट नहीं है, उनकी कमी है, कमी आपकी नहीं, आप क्वालिफाइड हो। बोलता हाँ प्रभु जी लग तो रहा है। मतलब देखो आप इंटरव्यू में फेल हो रहे थे, इसका मतलब उनके पास सीट नहीं है, सीट बढ़ जाएगा तो ले लेंगे, क्या दिक्कत है। फिर मैंने बताया कि आप क्यों लेना चाहते हो, UPSC एग्ज़ाम क्रैक करके क्यों चाहते हो? तो बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि देश की कुछ सेवा करूँ। क्या देश की सेवा UPSC से होती है? और कोई तरीका नहीं है?
तो बोलते और कोई तरीका बताओ। हमारे पास मिड डे मील प्रोग्राम है, हम वहाँ पर खिचड़ी बांटते हैं, हज़ारों हज़ारों लाखों लोगों को, 25 लाख लोग बच्चों को सुबह शाम 2 टाइम हम प्रसाद खिलाते हैं। याद रखें, ताली बजाइए। 25 लाख बच्चों को 2 टाइम डेली, कोविड में भी हमने खिलाया उनको, या तो बना चावल दाल दे के भेजा, भी खिलाया ताकि वो भूखे नहीं मरे और पढ़ने आए। आज भी इस्कॉन पूरे भारत में काम कर रहा है। मतलब उसमें आप मैनेजर बन जाइए। तो तैयार हो गए और मिड डे मील ज्वाइन किया, और जैसे ही ज्वाइन किया, फरीदाबाद में ज्वाइन किया उन्होंने, पलवल में, गुड़गांव में, जयपुर में, झारखंड में और कुरुक्षेत्र में उसने एक्सपैंड किया, सोचो, और इतने सारे बना दिया। और आज वो डिवोटी जो हैं दीक्षित हैं और फरीदाबाद के वाइस प्रेसिडेंट हैं। परमात्मा चैत्य गुरु उनका नाम है, परमात्मा चैत्य गुरु। हमसे मिलेंगे तो हमेशा बोलते हैं, प्रभु जी हमें बचा के इतना बढ़िया फंसाया आपने, दिन रात माला करो, बुक्स बांटो, मजाक में बोलते हैं ऐसा। तो ऐसे भी हो सकता है, तो कई बार ऐसा सिचुएशन भी होता है, ऐसे प्रीचिंग करना पड़ता है। पर हाँ, स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं तो हम भगवान की सेवा में लगा जाते हैं, उनके जीवन अच्छा हो जाता है। जैसे एक स्टूडेंट और बताता हूँ लास्ट, उसमें एक पेरेंट्स आया था, हम IIT में प्रीचिंग करते थे ज्वालामुखी हॉस्टल में। पेरेंट्स आए थे, अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे। वो बच्चा इतना बीमार था कि वो नशा करता था, ड्रग्स लेता था। अभी 20% ड्रग्स लेते हैं वहाँ पर, आपको पता होना चाहिए। IIT के अंदर 20% बच्चे, लड़के और लड़कियाँ दोनों ड्रग्स लेते हैं। तो वो बाहर कहीं गायब हो गया था हॉस्टल से। उसके माता पिता दुखी थे। तो मैंने पूछा कि आप क्या किसको ढूंढ रहे हैं? तो बोले मेरे हम लोग बच्चा गुम हो गया है। तो बोला छोटा बच्चा तो नहीं है, कैसे गुम हो गया? बोले वो किसी ने बताया कि वो बहुत तबीयत ख़राब थी उसकी। तो बोला फ़ोटो दीजिए। तो उन्होंने फ़ोटो लेकर आया था, मोबाइल का ज़माना तो था नहीं। मैंने फ़ोटो ले लिया। हम लोग ढूंढे, लगभग 27 दिन 28 दिन लगे हमको। पंचशील में स्वामी नगर के बस स्टॉप पे मिला, और ऐसी हालत थी ना पूछो मत। उसको लेकर आए, नहलाया धुलाया, GSR के बेस में स्नान कराया, दाढ़ी बनाई, खाना दिया। चिल्लाता था मुझे ड्रग्स दे दो, खूब चिल्लाता था। प्रसाद देते रहे, हर कीर्तन चलाते रहे प्रभुपाद जी का। 1 महीना 2 महीना, 2 महीने बाद उनके पेरेंट्स को कॉल किए कि आपका बेटा मिल गया, आइए। नहीं तो उस हालत में देखते तो शायद मर जाते बेचारे। ड्रग्स छोड़ दिया, माला करने लगा, प्रसाद ग्रहण करता था, अच्छा स्वस्थ हो गया। उनके पेरेंट्स आए, उनको लेके गए। वो भी, उनके मदर फादर भी हमारे महाराज के डिसाइपल हैं और कुरुक्षेत्र में रहते हैं। वो डिवोटी जो है अभी हॉलैंड में रहता है, बहुत बढ़िया जॉब कर रहा है। तो ऐसे कम से कम 500-600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस प्रीचिंग के माध्यम से हमारे आश्रय प्रोग्राम ने उनको बचाया है। तो कितने से फैमिलीज़ हैं जो सफ़र कर रही हैं, पर इस्कॉन से जुड़कर, इस प्रोग्राम से जुड़कर अपना जीवन उन्होंने सफल कर दिया। तो बेस और सेंटर में सपोर्ट ज़्यादातर हमारे कांग्रीगेशन का होता है। आप सब जो माताएं, प्रभु जी मैरिड लोग हैं, गृहस्थास हैं, इनका बहुत सपोर्ट होता है कि ज़्यादातर ये पैटर्न बताया, ज़्यादातर सैटरडे और संडे को, संडे यूथ होता है ज़्यादातर, सैटरडे को कभी कभी चेंज भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। तो क्या डिवोटीज़ को हेल्प करते हैं, जो कांग्रीगेशन है प्रसादन स्पॉन्सर कर देती है यूथ का, और यात्रा में कभी कभी फंड में हेल्प कर देते हैं, और रेंट वगैरह में भी हेल्प कर देते हैं। जो बेसिस में कभी कोई स्टूडेंट है ब्रह्मचारी बन गया या गृहस्थ चला गया या फिर आउट ऑफ स्टेशन चला गया, तो सेंटर में कहाँ से खर्चा आएगा, बेस का खर्चा कहाँ से आएगा? तो डिवोटीज देते हैं, गृहस्थास देते हैं, और जो नहीं देते उनको देना चाहिए। तो क्या होता है, अच्छा इसमें एक चीज़ है, मैं सेकंड लास्ट स्लाइड तो मैं समझाना चाहता हूँ। आप देखिए यहाँ पर इतने सारे यूथ बैठे हुए हैं, ठीक है। यूथ हमेशा यूथ नहीं रहता है, कभी कभी भूत भी बनता है ना। या तो मैरिज हो गई, आउट ऑफ स्टेशन चले गए, कहीं भी चले गए, मैरिज हो गई। आप देखिए रसराज प्रभु से मान लीजिए एक डिवोटी 10 साल से गाइडेंस ले रहा होगा एज ए यूथ, अनमैरिड प्रभु, ठीक है, और 10 साल बाद उसकी मैरिज हो गई, सर्कमस्टेंसेस से मैरिज हो गई, ब्रह्मचारी नहीं बन पाया, तो ओके कोई बात नहीं, भक्ति तो कर रहा है। अब उसको बोलेंगे मैं ब्रह्मचारी हूँ, तुम उससे गाइडेंस मत लो, किसी गृहस्था से लो, एकदम डिफिकल्ट आएगा उसको। अच्छा, वो दूसरी कम्युनिटी में जेल नहीं होगा, तो कम्युनिटी उसको वहीं चाहिए जहाँ वो रहता है, वहाँ पर इजीली जेल हो जाए,
ऐसी गल्फ फॉरम की माताएं होती हैं, वैष्णवी फॉरम की माताएं होती हैं, वो मैरिज होने के बाद उनको शेल्टर चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा व्यक्ति? तो वहीं पर कांग्रीगेशन ऑलरेडी एक बना हुआ है, कांग्रीगेशन डिवोटीज का सिस्टम बना हुआ है, वो उसी के साथ जेल हो जाता। ऑलरेडी वो जानता था, है ना। कई हर बेसिस में गृहस्थ भी हैं, तो गृहस्थों को जानता है जो अनमैरिड है, और मैरिज होकर उसमें जेल हो जाता है। इसीलिए तो इसीलिए दोनों फ़ायदे मिलते हैं, बेनिफिट मिलता है कि वो प्रोटेक्टेड फील करता है कि मैं बेस और सेंटर के सामने वही सेंटर, वही प्रोग्राम, वही ड्यूटीज़, वही सेवाएं, सब कुछ मुझे मिल जाएगी। मैं मैरिज कर भी लिया तो मुझे लग रहा है मैं कि अलग नहीं हुआ, मैं शेल्टर्ड हूँ। और वो भी उसने कष्ट देखा है बेस का, भैया बेस में क्या हालत हो जाती है, कहीं प्यूरीफायर ख़राब हो गया तो भाई पानी ऐसे पी रहे हैं भक्त लोग, तो फिर वो स्पॉन्सर करता है उसके लिए, बोलता है मैं तो था बेस में, कितनी प्रॉब्लम्स थी मैंने देखा है, तो लेट मी हेल्प। तो वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और सेम एरिया में उसको गाइडेंस मिलने लगती है। और जो यूथ है उसको भी प्रोटेक्टेड फील होता है, बेस में खुश रहता है, उस प्रकार से वह ज़्यादा फोकस्ड होकर प्रचार करता है और अपनी पढ़ाई करता है। स्टूडेंट्स का हम लोग ध्यान रखते हैं, वो पढ़ाई करने हैं तो 6 घंटा अपनी पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो बोलेंगे आपको फिर कुछ उसकी सज़ा मिलेगी, स्पिरिचुअल सज़ा, या तो कुकिंग करो, क्लीनिंग करो, या माला करो, सज़ा देते हैं कि अपनी भी पढ़ाई करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ इस्कॉन की सेवा करे, अपने स्टडीज भी अच्छे से करता है तो माँ बाप उनको हेल्प बोलते, ठीक है वहाँ रहो, अच्छी जगह रह रहो जहाँ पर आपको हेल्प कर रहे हैं। एक डिवोटी थे जिनके वो अकेला बेटा था, फादर भी नहीं थे, मदर थी, यूपी के थे, तो यहाँ पर हमारे साथ रहते थे। तो बड़ा थोड़ा मंदबुद्धि था, प्राणेश्वर प्रसाद वो जानते हैं, हाँ प्रभु जी ऐसा करते, इतना ज़्यादा था। तो मैंने बोला क्या करा जाए इसका, और ड्यूटी का इतना वो उसका रहता था कि हमारे साथ रहना चाहता है। तो मैंने उसको एक बेस को बेस की क्षेत्रफल एरिया नापने के लिए दिया,